अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द राइट ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। कौन कौन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीजन के, एक शहरी के कौन कौन से हक होते हैं? In a democracy, every citizen has certain basic rights that the state cannot take away from them. You have the right to have your own beliefs and to say and write what you think. No one can tell you what you must think, believe, and say or not say. There is freedom of religion. Everyone is free to choose their own religion and to worship and practice their religion as they see fit. क्या होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जो सिटीज़न होता है, एक शहरी जो होता है, उसके पास ये हकूक़ होते हैं उसके कि मतलब उसके पास कुछ ऐसे हकूक़ होते हैं जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता है। उससे वो जो हकूक़ होते हैं उसके पास, वो गवर्नमेंट भी मतलब उसे नहीं छीन सकता है। अब वो हकूक़ कौन-कौन से हैं? अब वो राइट्स कौन से हैं जो एक सिटीज़न को कोई भी नहीं छीन सकता है? वो है कि मतलब वो कोई भी बिलीफ प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उसका कोई मतलब बिलीफ है, या अगर उसको कोई कल्चर प्रैक्टिस करना है, या अगर उसको कोई कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, कुछ या मतलब कुछ लिखना है, या अगर उसको कुछ सोचना है, कुछ बोलना है, मतलब वो कोई कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो काम जो एक्सेप्टेबल हो, जो अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर्स ना हो। लाइक अगर उसको कोई रिलीजन फॉलो करना है, मतलब अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, या अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग रहने चाहिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो जो भी मतलब यहाँ पे हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, या सिखिज़्म कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब हर एक किस्म के जो रिलीजन होते हैं उसके जो यहाँ पे फॉलोअर्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है वो इनको बोले, सिटीजन को बोले, शहरियों को बोले नहीं आपको सिर्फ हिंदू मज़हब फॉलो करना है, या नहीं आप कश्मीर में रहते हो आपको सिर्फ सिखिज़्म फॉलो करना है, नहीं आपको सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम जो है यही रिलीजन फॉलो करना है। ऐसा नहीं है। एक सिटीज़न के पास ये हकूक़ होते हैं, ये आज़ादी होती है कि वो कोई भी कल्चर, कोई भी तहज़ीब व तमद्दुन, या कोई भी वैल्यूज़ जो उसको सूट करते हैं, कोई भी बिलीफ्स या कोई भी ट्रेडिशन वो फॉलो कर सकता है, या कोई भी रिलीजन वो फॉलो कर सकता है। उस पे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं होता है, या उस पे किसी भी चीज़ का ज़ोर नहीं होता है, ज़बरदस्ती नहीं होती है कि नहीं हाँ, आपने ये वाला रिलीजन फ़ॉलो किया, आपको ये नहीं करना है, आपको ये वाला रिलीजन फ़ॉलो करना है। नहीं, आपने ये काम किया, आपको ये नहीं करना था, आपको ये वाला काम करना था। नहीं, आपने फ़ेरन पहना है, आपको ये नहीं पहनना था, आपको कोई और चीज़ पहननी थी। आपने ये बोला, आपको ये नहीं बोलना था, आपको दूसरी चीज़ बोलनी थी। आपने इस टाइम पे बोला, आपको इस टाइम पे नहीं बोलना चाहिए था, आपको इस टाइम बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीज़न के पास ये हुकूक होते हैं, लेकिन वो हुकूक, वो राइट्स, वो काम करने के उसके पास राइट्स होते हैं कि जो एक्सेप्टेबल हो, जो गवर्नमेंट के मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ ना हो। लाइक वो क्राइम्स नहीं कर सकता है, वो चोरी नहीं कर सकता है, वो मतलब किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। ये काम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो मतलब उसके पास हक है, जो काम वो कर सकता है, जो एक्सेप्टेबल होता है, वो यही होता है कि राइट टू स्पीक, राइट टू राइट समथिंग, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, राइट टू फॉलो एनी कल्चर, राइट टू फॉलो एनी नॉर्म्स, बिलीफ्स या वैल्यूज़। उसके पास ये हक होता है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी किसी भी टाइम बोल सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी लिख सकता है, या कोई भी ट्रेडिशन या कल्चर फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं, उसके पास ये हक नहीं होता है कि उसने उसने चाहा किसी का कत्ल करना तो किया ऐसे ही, ऐसा नहीं होता है। या उसने चाहा कि किसी किसी जगह पे मतलब चोरी करनी है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं तो जाएगा तो करेगा चोरी, नहीं क्योंकि मेरे पास ये हक है, ऐसा नहीं है। मतलब उसके पास वो वाले राइट्स होते हैं, मतलब उन कामों को करने के राइट्स होते हैं, उसके पास हक होते हैं, उसके पास जो एक्सेप्टेबल होंगे, मतलब जो मतलब अगेंस्ट द लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं।
Every individual has a right to enjoy their own culture along with the other members of the community. और एक सिटीजन के पास ये राइट होता है, वो किसी भी कोई भी कल्चर लाइक तहजीब या तमादन को वो फॉलो कर सकता है, वो इंजॉय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद पे ही वो अप्लाई करेगा, या वो मतलब जो जिस कम्युनिटी के साथ वो बिलोंग करता है, जिस ग्रुप के साथ वो बिलोंग करता है, उनके साथ वो उस कल्चर को इंजॉय कर सकता है। उस पर किसी भी चीज़ का जोर दबाव नहीं होता है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या आपका जो ट्रेडिशन है आपको वो नहीं फॉलो करना है। देयर इज़ फ्रीडम एंड प्लुरलिज्म इन द मास मीडिया। जो प्रेस है, जो मतलब मीडिया है, उसके पास भी ये हक होता है कि वो किसी भी जगह पे जाके कोई भी इवेंट कैप्चर कर सकता है, वो किसी भी जगह जाके कोई भी न्यूज़ कैप्चर कर सकता है। मतलब हम देख सकते हैं, हम कोई भी न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं, या कोई भी न्यूज़ हम रेडियो पे सुनते हैं, या कोई भी न्यूज़ हम जो है टेलीविज़न पे देखते हैं, चाहे वो कभी कभार वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, या कभी कभार वो किसी भी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन ये जो मास मीडिया होता है उसके पास भी ये राइट होता होता है कि वो कोई भी न्यूज़ कैप्चर कर सकता है। अगर हम बात करेंगे कि कश्मीर की, यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशन, हम फेरन पहनते हैं विंटर में, लेकिन ये जो हमारा ये राइट है, ये जो हमारा कल्चर है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हमें ये गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है नहीं कि आपको फेरन ही पहनना है, आपको ये वाले ड्रेसेस पहनने, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक सिटीजन के पास ये हक होता है कि वो कोई भी कल्चर फॉलो कर सकता है, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी ट्रेडिशन फॉलो कर सकता है, कोई भी मतलब किसी भी टाइम वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो ये भी सिटीजन के राइट्स होते हैं, हुकूक होते हैं, जो उसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन अराइज होता है, या कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।